राम राम। आशा है आप सब बढ़िया और फर्स्ट क्लास होंगे। तो आज देखिए, कभी कभी लोग पूछते हैं ना कि अगर प्रारब्ध है, जब प्रारब्ध ही है और सब कुछ लिखा हुआ ही है, तो फिर क्यों मेहनत करना, क्योंकि वो चीज़ तो होनी ही है। कई लोगों का ये प्रश्न होता है, आमतौर पे होता है, मेरा भी था कि अगर प्रारब्ध है, सारी चीज़ें लिखी हुई हैं और जो होना है वो होगा, तो मेहनत क्यों करनी और क्यों फिर हमें कुछ करने की ज़रूरत क्या है, क्योंकि सब कुछ तो लिखा हुआ है, हम तो वही करेंगे जो लिखा हुआ है। नहीं मेरे दोस्तों, ऐसा नहीं है क्या कि ये बात सच है कि प्रारब्ध है और चीज़ें लिखी हुई हैं, लेकिन उन चीज़ों का मैग्नीट्यूड कम किया जा सकता है। मीन्स कि उसका जो जो अटैक होता है ना, वो कम किया जा सकता है। जैसे सपोज होता है ना कभी कभी कि किसी बच्चे को चोट लग जाती है, हम परेशान हो जाते हैं कि अरे इसको चोट, लेकिन वो है क्या कि जो प्रारब्ध है, देखिए वो तो लिखा है, तो हो सकता है कि वो जो एक छोटी सी चोट लगी है ना, वो किसी बड़ी चोट को कम करने के लिए वो छोटा सा उसको बच्चे को चोट लगी, क्योंकि ये जो उसका मैग्नीट्यूड हमेशा कम हो जाता है अगर आप, जैसा कि मैंने बताया, भक्ति करेंगे और भगवान के साथ रहेंगे, भगवान को अपना सब कुछ मान लेंगे, तो जो भी आपका कष्ट है ना वो कम हो जाता है। और जिस घर में भगवान की पूजा पाठ नित्य होती है, घर की स्त्रियां पूजा करती हैं, पुरुष करते हैं, उस घर में ये चीज़ें कम होती हैं, है ना। और देखिए, ये तो लिखा हुआ है कि भाई किसी का जन्म और मृत्यु कोई टाल नहीं सकता। जिसको जब आना है, जिसको जब जाना है, वो जाएगा। भगवान भी इसको टाल नहीं सकते। लेकिन हाँ, ये है कि आपकी आयु बढ़ा सकते हैं, ये नहीं है बढ़ा सकते हैं इन द सेंस कि अगर आपके कर्म अच्छे हैं, आप सच में जेन्युइन तरीके से, अब देखिए जैसे जो भी आपके, प्रेमानंद जी की मैं बात कर रही हूँ, प्रेमानंद जी की दोनों किडनियां खराब थी, भगवान छोड़ देते सब कुछ, भक्ति नहीं करते तो कब के वो चले जाते, लेकिन भक्ति ने उनको इतनी शक्ति दी कि भगवान को भी प्रसन्न होना पड़ा। और आज देखिए वो बढ़िया भगवान की दया से चल रहे हैं, जीवन यापन कर रहे हैं। और भद्राचार्य जी आंख से दिखाई नहीं देता, लेकिन क्या बड़ी बड़ी आंख वाले देखेंगे जो वो काम करते हैं। तो वही है, प्रारब्ध लिखा हुआ है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड कम किया जा सकता है। पूरी बात का सार ये है। इसीलिए मेरे दोस्तों, मैं कहती हूँ कि भगवान की भक्ति बढ़ाइए और नित्य पूजा करिए, जितनी कर सके, जितनी कैपेसिटी हो उतनी करिए। घर से किसी को भूखा मत जाने दीजिए, और किसी को अगर आपकी सहायता की ज़रूरत है, आप जितनी भी कर सकें, 2%, 3%, 10% ज़रूर करें। जितना आपकी सामर्थ्य हो उसका 10वां हिस्सा आप ज़रूर दान पुण्य करें। आप देखिएगा इसका फल आपको ज़रूर से और ज़रूर से मिलेगा। तो चलिए आज की कहानी शुरू करती हूँ। आज की जो कहानी है ना, हमने बुद्ध की कहानियाँ तो बहुत सुनी हैं, शायद स्कूल में भी बहुत लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन उनकी जो पत्नी थी, जो यशोधरा थी, उसकी व्यथा कभी किसी ने जानने की कोशिश नहीं की। तो आज मैं आपको यही बताने वाली हूँ, और आप सुनिएगा कि वो औरत कितने कष्ट से गुजरी, लेकिन क्या एग्जाम्पल है त्याग का। आप देखिएगा, तो सुनिएगा ज़रूर, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। आप सुनेंगे ना तो आपको मज़ा आएगा, इंटरेस्ट आएगा। तो ये सब जो कहानियाँ होती हैं ना, ये मन को झकझोर देती हैं और सोचने पे मजबूर करती हैं कि इतनी महान महान लोग हमारे भारत में हुए हैं और हमें विरासत में मिले हैं। हमें उनसे ना बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और सीखना भी चाहिए, बहुत कुछ सीखना चाहिए। तो चलिए बिना रुके आज की कहानी में शुरू कर। जो यशोधरा की व्यथा थी ना, वो कोई नहीं जानता, पर मैथिली शरण गुप्त जी ने अपनी पुस्तक में उसकी व्यथा को बहुत ही अच्छे से बताया है। और मतलब उसके जैसा कैरेक्टर शायद सबका हो ना, तो ये दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। तो जो बुद्ध थे, उनका जन्म एक राज परिवार में हुआ था। पिता का नाम उनका शुद्धोधन था। तो वो चाहते थे कि उनका जो बेटा है वो राजपाट में इंटरेस्ट ले, और क्योंकि वो राजा थे, उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे। पर जो बुद्ध थे वो बचपन से ही वैरागी
किस्म के थे, मतलब उनको ये राजपाट और इन सब में बचपन से ही कोई इंटरेस्ट नहीं था। पर पिता होते हैं ना कि पिता परेशान हो जाते हैं कि अरे मेरा बेटा बैरागी है तो कहीं सब छोड़ छाड़ के चला ना जाए, तो पिता को ये परेशानी रहती थी। फिर जब पिता ने देखा कि इनका वैराग तो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, तो उनकी शादी कर दी। शादी करके जो बीवी आई वो उस टाइम की बहुत ही खूबसूरत लेडी थी जिनका नाम था यशोधरा। बहुत खूबसूरत थी वो। पर शादी हो गई, एक बेटा हुआ राहुल। लेकिन उसके बाद भी जो बुद्ध जी थे उनका मन ना तो संसार में लगता था ना घर, मतलब उनका मन नहीं करता था कि वो ये सब राजसी ठाट बाट को उसको ग्रहण करें। और एक बार वो बाहर गए तो उन्होंने किसी मृत व्यक्ति को देख लिया, फिर किसी भिखारी को देख लिया, फिर किसी बीमार व्यक्ति को देख लिया। तो उसके बाद तो उनका जो मन था वो बहुत विचलित हो गया। उन्होंने सोचा क्या है ये संसार सब मिथ्या है। और उस दिन रात में वो घर आए और बीवी और बच्चे रात में सो रहे थे और बिना बताए चुपचाप रात के अंधेरे में घर छोड़ करके उनका मन बार बार आवाज दे रहा था कि घर में पत्नी है, बच्चा है, पिता है, उत्तराधिकारी बनना है, धर्म भी है कुछ। लेकिन अंदर से एक आवाज आ रही थी कि नहीं, तुम्हारा तो धर्म ही कुछ और है, सब छोड़ो। तो इसलिए वो रात के अंधेरे में पत्नी और बच्चे को छोड़ करके रात के अंधेरे में चले गए। यशोधरा और जो उनका बेटा था उसका नाम राहुल था, दोनों सो रहे थे गहरी नींद। जो मैथिली शरण गुप्त जी है ना, वो यशोधरा के पर्सपेक्टिव से ये चीजें देख रहे हैं। बुद्ध तो गए उनका तो, लेकिन यशोधरा का क्या? राजा परेशान हुआ, यशोधरा परेशान हुई कि बुद्ध कहाँ चले गए। और यशोधरा इसलिए नहीं दुखी थी कि बुद्ध चले गए, क्योंकि देखिए उनका नेचर तो पिता को, यशोधरा को, सबको पता था। लेकिन उनको दुख इस बात का था कि बिना बताए चले गए। अगर बता के जाते तो क्या होता, क्या मैं रोक लेती? तो उनको इस बात का मलाल था, इस बात का दुख था कि एक बार अगर वो कहते तो क्या मैं रोक लेती। बिना बताए चले गए और इस बात का मलाल उनको जिंदगी भर रहा कि मुझे क्या इस काबिल भी नहीं समझा कि बिना बताए रात के अंधेरे में चले। सुंदर उन्होंने अपनी सहेली को बताया, बहुत ही सुंदर एक छोटा सा 4 लाइन का है कि सिद्धि हेतु, अपनी सहेली से वो कहती है कि सिद्धि हेतु स्वामी गए। ये है गर्व की बात। सिद्धि हेतु स्वामी गए, ये है गर्व की बात। पर बिना बताए गए, ये है बड़ा व्याघात। मतलब चोरी चोरी गए, ये है बड़ा व्याघात। क्या बता करके जाते तो मैं क्या उन्हें रोक लेती? ये अपनी सहेली से यशोधरा जी कह रही हैं। आप समझ सकते हैं उनके मन में क्या व्यथा चल रही है। वो ये नहीं कभी चाहती थी कि बुद्ध जी ना जाए, लेकिन एक बार बता तो देते, ऐसी उनकी मंशा। चीजों को लेट गो नहीं कर पा रही थी, वो ये चीजें भूल ही नहीं पा रही थी। खैर 6 साल के बाद बुद्ध को बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई और उसके बाद उनके जो 5 शिष्य थे उनको छोड़ करके चले गए थे। ये तो बहुत लंबी कहानी है, पर मैं आपको आज यशोधरा का पर्सपेक्टिव बता रही हूँ। उसके बाद बुद्ध ने उन्हीं 5 शिष्यों को जो उनको छोड़ करके चले गए थे, पहला ज्ञान सारनाथ में उन 5 शिष्यों को दिया और वो उनके कट्टर शिष्य बन गए। और ऐसे उनका शिष्य बनते ही गए। जो भी उनके पास जाता उनके प्रभाव से मतलब खिंचा चला जाता और बुद्धम शरणम गच्छामि हो जाता। उसके बाद इनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। ये खबर उनके पिताजी तक पहुंची और जो भी पिताजी ने, ऐसा नहीं है, जब पिताजी को खबर पहुंची और उनको पता चला बुद्ध कहाँ है, तो बहुत लोगों को भेजा उन्होंने कि बुद्ध को मना करके घर ले आओ और या तो एक बार तो घर आके जाए, अपने पिता से मिल करके जाए। लेकिन जो भी ये जाता कहने वो कही नहीं पाता ये बात और बुद्धम शरणम गच्छामि करने लगता, क्योंकि उनका प्रभाव ही, उनका ऑरा ही ऐसा था। होता है ना कि जो संत लोग होते हैं उनका ऑरा ही ऐसा होता है कि आप उनकी ओर खींचे चले आते हो। तो बुद्ध के साथ भी यही, लोगों के साथ भी यही हुआ, जो बुद्ध के पास जाते थे। उसके बाद शुद्धोधन जी ने बुद्ध जी के एक बचपन के मित्र से संपर्क किया और कहा कि
तुम्हारी बात शायद मान ले और तुम जा करके कुछ भी करना, मैं ये नहीं मना कर रहा हूँ कि उसके शिष्य मत बनना, लेकिन जाते ही सबसे पहले ये बात कहना कि तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें याद किया है। अब उनका दोस्त जो है बचपन का मित्र था वो गया और जाते ही बुद्ध से उन्होंने यही कहा, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें याद किया है। उसके बाद तो खैर उनके शिष्य बन ही गए वो, क्योंकि जो भी शुद्धोधन जी भेजते वो सारे बुद्धम शरणम गच्छामि करके उनके शिष्य बन गए थे। उनका ऑरा ही ऐसा था, उनकी पर्सनालिटी ही ऐसी थी। खैर जब ये बात बुद्ध को पता चली तो बुद्ध जी पिताजी की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते थे और वे उनसे मिलने के लिए कपिलवस्तु आए, जहाँ शुद्धोधन जी राज्य। और जब वो कपिलवस्तु पहुंचे तो वो राजा के घर ना रुक के, अपने पिता के घर ना रुक करके एक धर्मशाला में रुके। तो सारे लोग आपस में बात करने लगे कि राजा का बेटा हो करके भी ये धर्मशाला में रुक रहा है। और सुबह उठते ही जैसे सुबह हुई बस भिक्षाम देही, क्योंकि इन्होंने यही अपना रूटीन बना लिया था। और पिताजी ने बहुत मना किया कि तुम क्यों ऐसा कर रहे हो, उनकी भी बेइज्जती हो रही थी कि राजा का बेटा भिक्षाम देही कर रहा है। तो पिता ने बहुत समझाया, फिर प्रलोभन दिया कि तुम यहीं रुक जाओ, लेकिन उनका तो वो बोलते हैं ना, जो दीक्षा दी थी 5 शिष्यों को, वो उसको बोलते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। तो उनका तो उन्होंने तो दीक्षा विक्षा सबको दे दी थी और उनका एक नित्य रूटीन सा बन गया था और उसमें वो भिक्षा मांग करके खाना खाते थे, भिक्षाम देही। तो खैर पिता के मना करने के बाद भी बुद्ध नहीं माने और फिर उन्होंने पूछा अपने पिता से कि यशोधरा कहाँ है। तो पिताजी ने कहा बड़े मतलब बहुत ही होता है ना कि करुण स्वर में, कि उसने कहा है कि बुद्ध आएंगे तो वो मुझसे मिलने आएंगे, मैं नहीं। एक्चुअली ईगो नहीं था ये वो था कि वो सब चीज़ें भूल नहीं पा रही थी, वो चीज़ों को लेट गो नहीं कर पा रही थी। उनसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि बुद्ध बिना बताए क्यों गए। बस उनका यही मलाल था कि जाते सखी जाते तो क्या मैं उन्हें रोक लेती, लेकिन बिना बताए गए यही विधान है। तो उनका बस यही एक मलाल था जिंदगी का और बाकी उनको किसी से कोई शिकायत नहीं थी कि एक बार बता करके जाते। खैर बुद्ध गए उनसे मिलने के लिए उनके कमरे में। तो यशोधरा जी कक्ष में बैठी हुई थी। तो आपको क्या लगता है, बुद्ध ने बोला होगा सॉरी मैंने जो कुछ किया, मतलब बुद्ध जी ने बोला होगा? नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला, बस एक शब्द बोला, भिक्षाम देही। और सोचिए वो लेडी यशोधरा जी कितनी महान रही होंगी कि जैसे ही बुद्ध ने कहा भिक्षाम देही, उन्होंने अपने बेटे का हाथ बुद्ध जी के हाथ में दे दिया और कहा इसे ले जाओ। अब सोचिए कितनी महान वो स्त्री थी कि इतना सब कुछ सहते हुए भी, इतना बिना बताए बुद्ध जी चले गए, लेकिन बुद्ध ने एक बार कहा भिक्षाम देही तो अपने बेटे का हाथ उनके हाथ में दे दिया, क्योंकि उनको कोई शिकायत नहीं थी। उनको तो सिर्फ ये मलाल था कि मुझे इस काबिल नहीं समझा बुद्ध जी ने, कि मुझे इस काबिल तो समझते कि मैं आपके रास्ते में कभी नहीं आती। और अपने बेटे का हाथ उनको दे दिया और खुश भी हुई अंदर अंदर कि चलो तुमने झुक करके कुछ मांगा तो, और मांगा तो उन्होंने अपना बेटा ही दे दिया कि इसको भी ले जाओ अपने साथ। और सोचिए इससे बड़ा उदाहरण लेट गो का इतिहास में कहीं नहीं मिलेगा आपको। तो हमने सबने बुद्ध का पर्सपेक्टिव देखा है, लेकिन यशोधरा की फीलिंग कहीं नहीं आपने देखी होगी। तो मैथिली शरण गुप्त जी की रचना में इसका उल्लेख है और बहुत ही दर्दनाक उल्लेख है कि एक स्त्री की पीड़ा कोई नहीं समझ सकता है, वो स्त्री ही जान सकती है कि उसको क्या क्या सहना पड़ता है। और किस ऐसी बहुत सारी हमारी वीरांगनाओं के बहुत सारी ऐसी औरतें हुई हैं जिन्होंने क्या क्या सैक्रिफाइसेस नहीं किए, लेकिन चीज़ें बहुत कम निकल करके आई। कईयों को तो कुछ पता ही नहीं किसी के बारे में, लेकिन यशोधरा जी का जो चरित्र है ना, एक उदाहरण है, एक मिसाल है त्याग की। और
ऐसा कैरेक्टर अगर किसी भी स्त्री का हो जाए ना, तो वो स्त्री नहीं, वो एक देवी है। बुद्ध से उन्होंने कहा कि मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि तुम ऐसा काम कर रहे हो जिससे पूरी सृष्टि का कल्याण हो रहा है, और तुम इसको राहुल को भी लेकर के जाओ आप, और इसको भी वैसे ही अपनी सेवा में लगाओ और वो भी लोगों का कल्याण करे। मुझे आपकी खुशी से कोई आपत्ति नहीं है, और आपका इतना नाम हो रहा है तो मुझसे ज़्यादा खुश तो कोई है ही नहीं। बस मलाल ये था कि भरोसे में लेकर के जाते, वो भी अब ख़त्म हो गया। तो चलिए आज फिर बाबा का एक चमत्कार जल्दी से आपको बताती हूँ कि भूमियाधर आश्रम में बाबा जाते थे, अक्सर जाते थे, और वहाँ जा कर के वो भक्तों को अपना उपदेश देते थे, भक्त उनसे मिलने आते थे, ये सिलसिला चलता रहता था। और बाबा जब शाम होती थी तो थोड़े टाइम के लिए बाहर जा कर के बैठ जाते थे। क्यों? क्योंकि जो एक निर्मम वर्ग था ना, वो आश्रम में आने से डरता था, और बाबा को ये चीज़ पता थी, इसलिए बाबा जा कर के बाहर बैठ जाते थे और वहाँ उन लोगों को भी दर्शन देते थे। तो ऐसे ही एक शाम की बात है कि 8 बज रहा था रात के, और एक बहुत ही अजीब सा व्यक्ति, जो कि बहुत ही कपड़े फटे हुए थे उसके, लेकिन बलशाली था, मूछें थी, और वहाँ पे आया और बाबा जी को बहुत अनाप शनाप बकने। तो वहाँ जो उनके भक्तजन थे बाबा जी के, उनको ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आई, और उन्होंने बाबा जी से कहा कि इसको ठिकाने लगाएं। तो बाबा जी ने बड़े प्यार से कहा, मतलब इशारे से कहा कि नहीं। और फिर वो जो इंसान जो लंबा चौड़ा 6 फुट का आदमी था, उसने बाबा से कहा कि तुम अपने आप को समझते क्या हो, तुम बाबा के काम में रुकावट डालोगे। और फिर लेकिन वहाँ जो उनके सपोर्टर थे, जो उनके शिष्य थे, उनके भक्तजन थे, उनको ये चीज़ें बहुत खराब लगी, लेकिन बाबा ने मना कर दिया कि इसको कुछ भी नहीं कर। पर वो जो व्यक्ति था वो महाराज जी पे गुस्सा किए जा रहा था, और महाराज जी हंसते जा रहे थे, मुस्कुराते जा रहे थे। फिर उन्होंने अपने एक शिष्य से कहा कि भाई इनका क्रोध शांत करो और जाओ आश्रम से कुछ इनके लिए खाने को लेकर के आओ। वो जो शिष्य था वो अंदर चला गया आश्रम के, और उनके लिए कुछ खाने को लेने के लिए। और फिर वो जो 6 फुट का इंसान था वो बाबा पे गुस्सा किए जा रहा था कि तुम काम में मेरे बहुत बाधा डाल रहे हो, तुम मेरे काम में बहुत बाधा डाल रहे हो, बहुत ही अपशब्द कह रहा था, और बाबा उसको एकटक देख रहे थे। तो उस इंसान को भी ये मतलब घबरा सा गया, क्योंकि जब कोई इंसान इस तरह से आपको बोल रहा है और दूसरा इंसान बस देखे जा रहा है और मुस्कुराए जा रहा है, तो एक अंदर से एक वो लगता है ना कि एक डर सा लगता है कि ये क्या हो रहा है। तो ऐसे ही उसको भी लगा कि ये ऐसे क्यों देख रहे हैं, ये इतना मुस्कुरा क्यों रहे हैं। तो उसके अंदर भी एक घबराहट सी हुई बाबा को देख करके। फिर वो जो शिष्य था वो अंदर से खाना लेकर के उस इंसान के लिए आया, जो कि बाबा का आदेश था। और जैसे ही वो भक्त खाने का सामान लेकर के आए, तो वो शख्स जो है 6 फुट वाला, जो भी लंबा चौड़ा था, वो भागा, वो बहुत तेज भागा, इतना तेज भागा, और सारे शिष्य लोग और महाराज जी चीख रहे रुक 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 रुक, लेकिन वो रुका नहीं, और वो भागता गया। जो शिष्य थे उनके बाबा जी के, वो उसके पीछे भागे उसको पकड़ने के लिए, लेकिन वो कहीं अदृश्य हो गया। और उसके बाद सबने बाबा से पूछा कि बाबा आपने उसे क्यों जाने दिया, और इतनी आपकी बेइज्जती कर रहा था, ये कर रहा था, और आपने हमें कुछ करने भी नहीं दिया, उसको तो इस तरह से आपको नहीं जाने देना चाहिए। सारे भक्तजन बाबा से ये कंप्लेन कर रहे थे। कई लोगों ने कहा कि आप अपने भक्तों को ना बहुत सिर चढ़ा करके रखते हो, और ऐसे लोगों को तो मतलब क्या ही करना चाहिए। होता है ना, जो गुस्से वाले आदमी होते हैं वो ऐसे ही बोलते हैं कि इनका तो ये कर देना चाहिए, वो कर देना चाहिए। पर महाराज जी बिल्कुल शांत और मुस्कुरा रहे थे। फिर किसी ने पूछा कि महाराज जी ये था कौन, आपको तो पता होगा। तब महाराज जी ने कहा देखो ये यमराज जी थे। अब सब जो है एकदम शॉक। और बाबा जी ने कहा है कि देखो मैं प्रकृति के काम में अड़ंगा नहीं डालता, लेकिन कभी कभी उन्होंने अड़ंगा डाला और लोगों को मृत्यु की शैया से उठा करके जीवित कर दिया। तो यही बात को यमराज जी को पसंद नहीं आ रही थी, तो इसलिए यमराज जी आए थे और उनके ऊपर क्रोध दिखा रहे थे। पर बाबा के आगे, हनुमान जी के आगे यमराज क्या किसी की चलती है क्या? तो यमराज को भी वहाँ से भागना पड़ा। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और ऐसे मैं आपको अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाऊंगी ताकि आप भी इंस्पायर हों, लोगों की डेवोशन देखें, लोगों की शक्तियाँ देखें कि इंसान क्या नहीं कर सकता। इंसान सब कुछ कर सकता है, जो वो चाहे वो सब कर सकता है। तो बने रहिएगा, कल फिर मैं आती हूँ एक नई स्टोरी के साथ।